आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 9 का। ये भाग 5 है। भाग 4 तक हम लोग बहुत अच्छा से पहले पढ़ लिए हैं। ये भाग 5 है। तो अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे, उसमें बहुत अच्छा तरह से बात किए हैं सब चीज के। मौर्य जो साम्राज्य है उसके बारे में बहुत अच्छा तरह से बात किए हैं। अगर उसको देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो पिछले वाला में हम लोग बात किए थे कि अशोक ने जो सम्राट अशोक के बारे में पिछले वाला बात किए थे। जो सम्राट अशोक है उसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद क्या हुआ था, उसका जो मन है वो मन विचलित होने लगा था। मन क्यों विचलित? इतना ज्यादा लोगों की हत्या हो गई थी, इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहां पर भूख अकाल सारी समस्या यहीं पर आ गई थी। कहां पर? कलिंग में। यहाँ पर सारी समस्याएं कलिंग में ही आ गई थी। कलिंग उड़ीसा में है, तो कलिंग में सारी समस्याएं आ गई थी। और ये देखकर बच्चे बूढ़े औरतें बहुत सारे लोग मर गए थे। ये देखकर उसका जो हृदय परिवर्तन हो गया। ये अशोक का हृदय क्या हुआ? परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपनाया ही नहीं, बहुत अच्छे तरह से इस बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अनुयायी बनने से हुआ ये कि बौद्ध धर्म का प्रचार में लग गया। ये बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा तरह से प्रचार में लग गया। इसने पिछले वाला में बताया भी था, इसने अपने एक बेटा और एक बेटी को कहाँ भेजा था? ये श्रीलंका में। यहाँ पर श्रीलंका में भेजा था। क्यों भेजा था? ये धर्म प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार। ये किसी पर ये नहीं कहता था कि आपको ये धर्म अपनाना है, बिल्कुल नहीं। ये कहता था अपनाने का मन है ठीक है, नहीं भी अपनाने को कोई दिक्कत नहीं, आप जो धर्म चाहे वो धर्म मान सकते हैं। इसने जीव हत्या और युद्ध त्याग दिया। देखिए ये इसका जो कलिंग युद्ध था, इसका पहला और आखिरी युद्ध दोनों हो गया। इससे पहले तो कोई युद्ध नहीं किया था। आपको एक बात बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। कलिंग से पहले कोई युद्ध नहीं किया था इसने। अब यहाँ पर पहुंचा था, यहाँ पर युद्ध थोड़ा था। तक्षशिला में तक्षशिला वालों को निपटाया था। जो तक्षशिला के यहाँ पर लोग थे, इन लोगों को निपटाया था ये। तो यहाँ पर युद्ध थोड़ा किया था। ये क्या किया था? इधर सेना लेकर गया था, उधर से कुल विरोध करने वाले लोग थे, उनको पीट पाट कर ठीक कर दिया था यहाँ पर। और ये कलिंग में युद्ध सम्राट बनने से सबसे पहले युद्ध कौन हुआ था? कलिंग वाला हुआ था। इसका पहला और आखिरी युद्ध हो गया। ये पहला इतना ज्यादा नरसंहार हुआ, इतना ज्यादा लोग मरे कि इसका आखिरी युद्ध बन गया। इसके बाद इसने बोल दिया कि मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। और इसने अब ये घोषणा कर दी कि इसने कभी ये हथियार नहीं उठाएगा। यानी कि इसमें क्या लिखा जा सकता है कि कलिंग युद्ध इसका पहला और आखिरी युद्ध हो गया। आखिरी युद्ध हो गया। और धार्मिक नीति इसकी ये थी कि ये बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपनी पूरी ताकत लगा दी। पूरा एकदम ताकत लगा दिया बौद्ध धर्म के प्रचार करने में। जितना हो सकता था वो क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार करने में अपना पूरा ताकत लगा दिया। और इसने अब जीव हत्या पूरी तरह से बंद कर दिया। ये शिकार करने जंगलों में जाता, ये सब बंद कर दिया। अब धर्म यात्रा पर जाने लगा। और अपने कर्मचारियों को, जितने सहयोगी जो कोई भी था, उस सबको ये सलाह देते थे क्या करे? वो ये बौद्ध धर्म की प्रचार करे। ये बौद्ध धर्म के प्रचार करने की सलाह देते थे। एक बच्चा ने कमेंट किया था कि ये इससे रिलेटेड नहीं, एक बच्चा कमेंट किया था कि जो हम बार बार वीडियो में ये बोलते हैं कि ये देखो, इधर देखो, शायद बोलते होंगे। मुझे तो बोलते ही हैं, बार बार बोलने की आदत हो गया है। इधर देखो, इसलिए ये आदत हो गया है ना। इसको अब ये आदत है, इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदत इसलिए हो गया कि ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं ना, तब बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो देखते नहीं है, बोर्ड पर नहीं देखते हैं, वो आपस में इधर उधर ध्यान उनका रहता है। और जब क्लास खत्म होने के बाद पूछते हैं कि ये समझ नहीं आया, तो उन बच्चों को बताइए कैसे समझ में आ जाएगा? जो क्लास में बोर्ड पर ध्यान नहीं देंगे, ये समझेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? तो उन बच्चों को बोलते कि इधर देखो कहते ये आदत हो गया है कहने का कि इधर देखो। ये हमारी ही कमी है, हम इसको सुधार लेंगे। इसको अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम करने के लिए इधर देखो अब ना बोले। अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए आप अपना ये पढ़ते हैं। हम बौद्ध धर्म प्रचार में अपनी पूरी ताकत इसने लगा दी थी। और ये जीव हत्या पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये सब अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और द्वितीय शिलालेख में लिखवाया है। शिलालेख। अब ये शिलालेख में क्यों लिखवाता था जी? देखिए बताते हैं। द्वितीय शिलालेख में लिखवाया है कि आसपास के राजाओं को इससे मतलब मुझसे
मुझसे डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यानी इसको एगो अभिलेख में समझिए, राजा इसके आसपास के इतने डरते थे कि इसका अभिलेख में लिखवाना पड़ा। अभिलेख ये क्यों लिखवाता था समझिएगा, कई तरह के अभिलेख होते थे। एगो शिलालेख होता था, अब ताम्र पत्र पर भी उस समय लिखा जाता था, पत्तों पर, छाल पर, पेड़ के पत्तों और छाल पर। तो पेड़ के पत्तों और छाल वाला दिक्कत ये हो जाता था ना, मान लीजिए यहाँ पर ये मगध में ये लिखवाया गया और इसको लेकर जाना है यहाँ पर कर्नाटका तक इसका था। तब कर्नाटका के जनता को भी ये बात पहुंचानी है, और ले जाते रास्ते में कहीं पर भीग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मतलब इधर उधर बहुत नष्ट होने की बहुत संभावना। पत्ता पर, छाल पर लिखिएगा तो क्या होगा, बारिश आएगा। और उस समय तो ऐसा था नहीं कि ये कहीं पर भी चारों तरफ जंगल ही जंगल था, अधिकतर जंगल नहीं था, घर और था थोड़े कि घर में जल्दी से चले जाएंगे और इधर उधर छुप जाएंगे। बारिश में भीग गया, खत्म। ये तो एक कारण आपको बताया, और बहुत सारा कारण था। और पत्थरों पर लिखवाने से ये होता था ना कि उसको अस्थायी कर दिया जाता था। अब बारिश हो, कुछ भी, और मान लीजिए यहाँ का पूरा जानता है, यहाँ पर 10,000, 20,000 या 30,000 लोग हैं यहाँ पर कर्नाटका में। यहाँ पर इसको अपना घोषणा करवाना है कि ऐसा ऐसा बात है, कोई भी बात बताना है, तो इधर से मान लीजिए ताम्र पत्र पर इतना बड़ा लिख कर लेकर आएगा, सबको सुनाते चलेंगे सभी लोग, नहीं ये सुनाएंगे तो, लेकिन इसको क्या करता था, एगो बड़ा सा पत्थर पर लिखवा कर एक जगह स्थापित कर देता था। जो भी आएंगे, पढ़ेंगे, सुनाएंगे, अपना देखेंगे हाँ ये राजा ने लिखवाया है। वो 1 साल तक नहीं, बहुत साल, देखिए अभी तक उसका शिलालेख मिल रहा है, यानी उसके धर्म के बारे में पता चल रहा है। अगर यही ताम्र पत्र पर लिखवाया था तो मिलता, कहीं नष्ट हो गया होता, क्या खराब हो गया होता। तो इसीलिए ये अपने द्वितीय शिलालेख में लिखवाया है आसपास के राजाओं को डरने की जरूरत नहीं। समझिए ये कि ये हथियार छोड़ दिया था तो इतने राजा डरते थे, हथियार अगर नहीं छोड़ा था तो और कितने डरते होंगे। हथियार छोड़ दिया था तो इतने डरते, कह रहा था कि हम हथियार नहीं। अब इसने ऐसा, मतलब एक अलग लेवल का इसका परिवर्तन है। यहाँ पर पीटने पाटने वाला काम चल रहा था, और जैसे ही बौद्ध धर्म अपनाया ना, इसका अलग लेवल का परिवर्तन आ गया इसमें। ऐसा हुआ ये कि ये आसपास के राजाओं के, आसपास के राज्यों को ये बिना किसी स्वार्थ का मदद करने लगा। मतलब औषधि में ये क्या करने लगा, औषधि और बहुत सारे औषधि तथा फल, अनाजों का निर्यात करने लगा। यानी कि ये बिना किसी अपने स्वार्थ का ये सब औषधि, यानी कि दवाई भेजने लगा पास में। मान लीजिए किसी पास वाले राज्य में कोई बीमारी फैल जाए, कुछ भी हो जाए, अपने यहाँ से वैद्य भेज देता था, दवाई भेज देता था, सब अपने पैसे सब कुछ कर देता था। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, हम ही सब करेंगे। समझिए इसका कितना हृदय परिवर्तन हुआ उस समय से। यानी कलिंग युद्ध हुआ तो कितना परिवर्तन हो गया। अगर नहीं हुआ होता, लेकिन कलिंग युद्ध में विनाश तो बहुत ज्यादा हो गया था ना, विनाश बहुत ज्यादा हो गया था। तो यही इसका ये धार्मिक नीति। और धार्मिक नीति में ये भी होगा कि इसने अपने बहुत सारे कर्मचारियों को, जो योग्य कर्मचारी थे, जो युद्ध लड़ सकते थे, यही दिक्कत इसमें हुआ ना, जो कर्मचारी युद्ध मतलब लड़ नहीं सकते थे, युद्ध का बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते थे, उनको भी धर्म यात्रा पर भेज दिया गया। धर्म की जाइए, धर्म का प्रचार कीजिए। दिक्कत इसमें ये हुआ ना, सब तो ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत इसमें ये होगी, इसके बाद को योग्य शासक हो भी नहीं किए, को नहीं, ताकतवर कैसे होंगे। उन लोगों को पढ़ाना चाहिए, अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा था, ये धार्मिक किताब कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी राजाओं को धर्म के बारे में भी जानकारी होनी, तभी ना वो अपने जनता के प्रति अच्छा रह पाएंगे और देख पाएंगे हाँ ये जनता की समस्याएं हैं। धार्मिक भी होना चाहिए, लेकिन उनको साथ साथ अर्थशास्त्र की भी शिक्षा देना पड़ता है इसको। अगर अच्छा राजा बनाना होता तो ये जरूर दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये चाणक्य लिख कर ये गए थे, ये बात कह कर गए थे। उनकी रचना है ना अर्थशास्त्र, उसमें एक राजा को कैसा होना चाहिए, राजकुमार को कैसा होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग कैसी होना चाहिए, सब अच्छा राजा होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, सब लिख कर गया था। वो सब वहां पर लिखकर ये चाणक्य गए थे कि वो क्या क्या होना चाहिए। अगर उसके तहत एक भी राजकुमार जो थे, इसके जो एक भी लड़के थे, उसको अगर ट्रेनिंग दे दिया होता तो इसके बाद योग्य शासक होते। अब समझिए अशोक से न सभी लोग डरते थे। अब अशोक के बाद उसका लड़का से कौन डरेगा? लड़का से कौन डरता था? अशोक से न सभी लोग डरते थे। सम्राट अशोक। और महान कब बना? महान यही सब कार्य करके क्या बन गया? महान बन गया। अशोक यही सब कार्य करके महान बन गया। डरते उसके बच्चे से नहीं थे, डरते उससे थे। उसको ये बात पता नहीं था कि हमारे बाद भी कोई शासक होना चाहिए, ये धर्म के भी प्रचार करना है। इसके बाद तो उतना अच्छा धर्म का प्रचार नहीं हो पाएगा जब ये राजा नहीं रह पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अशोक की अब धर्म यात्रा की देखते हैं। अशोक का धर्म यात्रा क्या था? तो इसमें था कई जगहों पर
जगहों पर इसने यात्रा किया। अब कहाँ यात्रा करता था? यात्रा किया। ये धर्म यात्रा कहाँ कहाँ किया? जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल थे, जैसे कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ, राजगिरी, ये सारे जगहों पर यात्रा किया। ये बहुत जगहों पर यात्रा किया। अब ये बिहार, ये क्या करता था? ये जंगलों में अब शिकार खेलने के लिए नहीं जाता था। अब कहाँ जाने लगा? धर्म यात्रा पर। और इसमें एक छूट गया है, अशोक की धर्म नीति में इसने बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला देखे होंगे वीडियो, तो उसमें बराबर की गुफाएं बताए हैं। मौर्य काल से संबंधित था। कहाँ पर है? ये जहानाबाद में है, बिहार में ही जहानाबाद में है ये बराबर की गुफाएं। तो इसने बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया। इसमें तो जगह नहीं बचा, कहाँ लिखे हैं? इसने यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर की गुफाओं का निर्माण किया। बराबर की गुफाओं का निर्माण किया। बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया। वही किया है, करवाया। कुल 4 गो बराबर की गुफा बना है वहां। बराबर की गुफा कुल कितना बना है? 4 गो बराबर की गुफा बना। अब क्यों बनाया हुआ था? ये लोग जो थे, उन लोगों को तपस्या करने के लिए, बैठने के लिए ये बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। ये बराबर की गुफाओं में पहला गुफा लोमस ऋषि, और उसके बाद दूसरा है ये कर्ण चोपर। ये सब गुफा का नाम है। कर्ण चोपर। तीसरा है सुदामा गुफा, और चौथा है विश्व झोपड़ी। ये चारों बराबर की गुफाएं हैं। बराबर की गुफाएं कुल कितनी है? 4 गो। कौन कौन? लोमस ऋषि, कर्ण चोपर, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी। ये चारों गुफाओं का नाम है। वहां पर देखिए, ये साइड में गुफा का इमेज भी दिखाई दे रहा होगा। ये साइड में गुफा का इमेज यही है, बराबर की गुफा है। ये अंदर वाला देखिए इमेज कितना अच्छा है। अंदर कितना बैठने के लिए अच्छा, सब चीज व्यवस्था बढ़िया से किया गया। तो ये मौर्य काल के समय बना था। कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अब ये अशोक धर्म यात्रा पर निकलना कहाँ कहाँ गया? ये लुम्बिनी, उसके बाद ये लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, ये सारनाथ, सारे जगह पर घुमा। ये सारे जगह पर घूम रहा था। राजगिरी, उसके बाद राजगिरी के बाद और कौन आता है? हाँ, कपिलवस्तु। फिर बाद में फिर कपिलवस्तु गया था। उसके बाद राजगिरी हो ही गया, सारनाथ, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, ये सारे जगहों पर लगभग यात्रा किया था। जो बौद्ध धर्म से संबंधित सारे जगह थे वहां पर। हाँ, गया भी गया था। ये गया था, जहाँ बोध गया तो वहां पर भी गया था। ये सारे जगह पर यात्रा कर रहा था। वहां पर शिलालेख लिखवा रहा था बहुत सारे। अब जहां पर ये जाता था ना, वहां पर पूरा वृद्धि विकास बढ़िया से एकदम हो जाए। जैसे मुख्यमंत्री कहीं पर भी आते हैं, देखिए रोड एकदम बढ़िया बना देगा, ऐसा लगेगा हाँ पूरा विकास यहीं पर हो गया है। पूरा राज्य का विकास यहीं पर हो गया। पूरा मुख्यमंत्री आएंगे तो पूरा बढ़िया से एकदम सब व्यवस्था रहेगा। रोड एकदम साफ, नाली साफ, सब ट्रैफिक साफ, सब चीज साफ हो जाता है, सब चीज बढ़िया हो जाता है। ये भी जहां पर जा रहा था ना, वहां पर एकदम बढ़िया व्यवस्था, सारा चीज बढ़िया एकदम किया। ये सम्राट था, वो तो नॉर्मल एगो मुख्यमंत्री आते तो इतना व्यवस्था होता था। ये सम्राट जा रहा था, कितना व्यवस्था हो गया होगा। यानी जहां जहां पर जाता था ना, वहां एकदम बढ़िया सब बन जाता था, सब चीज बढ़िया। अब अपने से नहीं बन जाता था। वहां के जो कर्मचारी थे, उनको सारे जगह कर्मचारी अलग अलग थे, सब चीज अलग अलग थे, तो वहां पर वो लोग बनवा देते थे। तो इसने धर्म यात्रा किया। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। बौद्ध संगीति का इसी के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? ये पाटलिपुत्र अपने राजधानी में आयोजन करवाया। कहाँ पर आयोजन करवाया? पाटलिपुत्र अपने राजधानी में। समझिए कितनी इसकी अभिरुचि थी। मतलब अपने राजधानी में इसने सभी अनेक तरह के जो संत थे बौद्ध धर्म से संबंधित, सबको बुलवाया और यहाँ पर बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध संगीति में क्या होता है आपको पता है? विचार विमर्श होते हैं, सब लोग अपना अपना बात कहते हैं। यही होता है क्या? बौद्ध संगीति यही होता है। हमें लगता है कि समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो यही इसकी धर्म यात्रा थी, धर्म नीति। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और आसपास के क्षेत्रों में भी, आसपास के जो राजा थे वहां पर भी ये जाकर क्या करता था? ये अपने बच्चों को और ये अपने मंत्री को, अपने कर्मचारी को, सभी लोगों को लगा दिया इसी काम में। ये भी खुद भी इसी काम में लग गया। और आगे बढ़ते हैं तो ये अपने आसपास वाले राजाओं से भी ये बोलता था कि आप भी ये धर्म अपना लीजिए। किसी से ये जबरदस्ती नहीं करते कि आपको अपनाना ही नहीं।
ये अब कहते थे अपनाना है तो ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक है। धर्म विभाग की स्थापना और प्रचार किया। क्या किया इसने? धर्म विभाग की स्थापना और प्रचार किया। ये 5वें अपने अभिलेख में, ये 5वें अभिलेख में ये बताया है। 5वें अभिलेख में ये बताया है, अभिलेख में ये बताया है कि इसने धर्म विभाग की स्थापना किया था। 5वें अभिलेख में बताया कि धर्म विभाग के वो अलग ही विभाग बना दिया धर्म के लिए, यानी कि इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया, यानी पैसा ठीक ठाक इसमें देता होगा। और इसमें पैसा आपको पता ही है, जो गरीब लोग थे, जो इससे संबंधित लोग थे, उन लोगों को दान देना शुरू कर दिया। और जितने भी खजाना में इसका पैसा था ना, ये सब मुद्राओं का दान करना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च करने लगा। किस पर? ये बाकी लोगों पर। और वैसे भी लोग इससे दान लेने आ जाते थे ना, जिनको जरूरत नहीं थी, जिनको जरूरत भी नहीं थी, वो लोग क्या करते थे? वो लोग भी दान लेने आ जाते थे। वो लोग भी दान करना शुरू कर दिया, दान करना शुरू कर दिया, ये दान करना शुरू कर दिया। और दान ये इतना ही करता था जितना कि मतलब उनसे जरूरत से ज्यादा ही वो दे देता था। वो दान जरूरत से ज्यादा ही दे देता। और जहां पर भी ये दान ऐसा कहीं पर मान लीजिए जहां पर जाता था ना घूमने के लिए, वहां पर एगो अभिलेख लिखवा देता था, या कोई अपना बात जानता तक पहुंचाना होगा तो क्या करता था? अभिलेख लिखवा देता था। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। इसके अभिलेख कितने प्रकार के थे? तो अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर जो लिखवाया जाता है लेख, उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। ये जो पत्थरों पर ऐसे लिखवाया जाता है, तो देखिए अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। एगो शिलालेख होता था। शिला के बाद ये होता था स्तंभ लेख। उसके बाद गुहा लेख। अब देखिए गुहा लेख, तो ये देखिए किसमें क्या क्या होता था। शिलालेख इतने बड़े पत्थर पर लिखवा दिया जाता था और कहीं पर भी अस्थाई लगा दिया जाता था, वो शिलालेख हो जाता था। स्तंभ लेख खंबा पर लिखवाया जाएगा, खंबा को स्तंभ भी बोलते हैं। खंबा को क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो खंबा पर ऐसे लिखवा दिया जाता था, उसको स्तंभ लेख। गुहा लेख, गुफा में लिखवा दिया जाता था, गुहा लेख। अगर दीवार पर लिखवाया गया, भित्ति लेख। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा ये अभिलेख कितने प्रकार के होते थे। अब इसके बाद धर्म के बारे में इसके पढ़ेंगे। आप लोग को ये लग रहा होगा कि इतना बड़ा चैप्टर है, इतना कैसे पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये विस्तार से पढ़ लिए ना तो कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। अब इसके धर्म के बारे में आता है, ये धर्म क्या है, इसका अशोक का धर्म क्या है, इसके बारे में भी आता है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा।